नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज आपका एक नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है, सांख्यिकी। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो आज की वर्कशीट में आपको सांख्यिकी का परिचय दिया हुआ है। सांख्यिकी गणित की ही एक शाखा है जिसमें हम आंकड़ों की बातें करते हैं। तो यहाँ एक आपका मैप देकर बताया गया है कि सांख्यिकी में आंकड़े होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, जिसमें हम माध्य, माध्यिका और बहुलक की बात करते हैं। तो सांख्यिकी क्या है? गणित की वह शाखा जो आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति करती है। आंकड़े जो भी हम सूचनाओं का संग्रह करते हैं, सार्थक सूचनाओं का, वो आंकड़े कहलाती है। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक असमूहीकृत आंकड़े और समूहीकृत आंकड़े। यानी कि आप एक ग्रुप में बनाते हैं समूह में, और एक आपका बिना समूह के। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का क्या अर्थ है? इसका मतलब है वितरण का केंद्र और स्थान। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सामान्य माप हमारे पास जो हम जानते हैं माप, वह माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये आपने पहले भी नाम सुने होंगे और पिछली कक्षाओं में किया भी होगा, उन्हीं की बातें करेंगे। इनके बीच में एक आपका संबंध भी है जिसे एम्पेरिकल रिलेशनशिप कहते हैं। वो ये कि बहुलक का मान बराबर होता है 3 गुना माध्यिका घटा 2 गुना माध्य। जब हम वर्ग अंतराल लेते हैं, क्लास इंटरवल जिसे आप कहते हैं, तो हम क्या करते हैं, आपके पास कभी वो सतत होता है, कभी नहीं होता, यानी कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। जैसे आपको लिखा होता है 0 से 10, 10 से 15। यहाँ एक बार लिख कर बताते हैं। जैसे कई बार आपने ऐसा देखा होगा, कुछ ऐसे आंकड़े आपके होते हैं कि 0 से 10 वाले, फिर 10 से 20 वाले, ऐसा। इनको बोलते हैं, ये कैसे माप है? ये सतत है अंतराल की, मतलब यहाँ 10 पर ख़त्म हुआ, 10 से शुरू। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे होता है कि 0 से 10, फिर यहाँ दे दिया 11 से 20, इस तरह से। तो यहाँ 10 और 11 के बीच में डिफरेंस आ गया। तो इसे हम सतत बनाने के लिए क्या करते हैं, जो इनका बीच का डिफरेंस है वो यहाँ लिखा हुआ है, जो आपको वहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा। तो उसमें क्या करते हैं, यदि इसने कहा जिम 0.5 घटाया, 0.5 नहीं, 0.5 नहीं होता। ये इस पर डिपेंड करता है कि इसका अंतर कितना है। अगर इसका अंतर 1 है तो उसका आधा करेंगे तो 0.5 होता है। तो हम क्या करेंगे, इधर से 0.5 घटा देते हैं, जिसे हम निम्नतम सीमा बोलते हैं, और इसे हम उच्चतम सीमा या ऊपरी सीमा बोलते हैं। ये आपकी वर्ग सीमाएं हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20। तो निम्नतम वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, निम्नतम वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, इस तरह से। तो यहाँ पर क्योंकि ये सतत है, कंटिन्यूस है, जहाँ पर समाप्त हो रहा है वहीं से हम आरंभ कर रहे हैं। इसमें जहाँ ऐसा नहीं होता दूसरे वाले में, वहाँ इनके अंतर का आधा किया जाता है। तो अगर हम जब इसे लिखेंगे पूरा करके अगली बार, मान लीजिए ऐसा होता अगला कि 21 से 30, तो हम जब सतत बनाते तो क्या बनता है, यहाँ तो आप -0.5 लिखें ना लिखें इतना फर्क नहीं, तो यहाँ 10.5 हो जाएगा। और यहाँ जब घटाएंगे आधा तो 10.5 से फिर 20.5 तक, फिर इसी तरह से 20.5 से 30.5 तक। ऐसे कोई भी आपका ये हो सकता है, किसी तरह से जब भी बनाना हो, इसका ऐसा कुछ नहीं। तो खाली 0.5 का मतलब हुआ इनका अंतर 1 था इसलिए आधा किया, इनका अंतर 2 होता तो उसका आधा करते, इनका अंतर 3 होता तो उसका आधा करके आप जमा घटा करते। एक आपके पास आता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, यहां हम थोड़ी सी बात कर लें, इसे हटा लेते हैं। वर्ग चिन्ह जैसे आपके पास अगर लिखा जाए कि ये 10 से 20 अंक वाले, हम यहाँ मान लो ये जो लिखते हैं कि कितना क्या है, 20 से 30, इस तरह से आपने देखा होगा, ये इनको बोलते हैं वर्ग अंतराल। अभी एक दो लिख कर बता रहे हैं। तो मान लीजिए अंक है आपके कि किसी के अंक आए, तो 10 से 20 अंक वाले 4 बच्चे हैं, 20 से 30 अंक वाले 6 विद्यार्थी हैं। इस तरह से इसको हम बारंबारता बोलते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी और यहाँ एफ से लिखते हैं। और ये आपका वर्ग अंतराल है, जिसे आप लिखते हैं क्लास इंटरवल। तो आपने देखा होगा CI के नाम से लिखा जाता है, वो अंग्रेजी में क्लास इंटरवल बोलते हैं, इसलिए ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ क्लास मार्क क्या होता है, जैसे ये 10 है और 20 है, तो इन दोनों को जोड़कर इसका आधा करें, तो 20 जमा 10 30, 30 का आधा 15, तो उसे बोलते हैं क्लास मार्क, यानी कि वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी सीमा और निम्नतम वर्ग सीमा को जोड़ के उसका आधा करना। वर्ग माप क्या हुआ, जो इनका अंतर है ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का, लेकिन कब, जब ये सतत हो तब। अगर ये सतत नहीं है तो सतत बनाने का बाद का अंतर देखते हैं, नहीं तो आपका डिफरेंस आ जाता है, ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो गलतियां हो जाती है। तो वर्ग माप यहाँ कितना हुआ, 10।
ध्यान रखेंगे कैसे जो बात कर रहे थे। यदि मान लीजिए ऐसा होता है कि 10 से 19, 20 से 29, अब माइनस करके लिखते तो 19 में से 10 घटाकर आप 9 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका भी वर्ग माप कितना है, 10 है, जो आप इधर से देख सकते हैं। अन्यथा जब आप सतत बनाएंगे तो यहाँ 19.5 आएगा, यहाँ भी 19.5 आ जाएगा। इधर यहाँ बताते हैं, ये 9.5 होगा, ये 19.5, ये 19.5, ये 29.5। तो जब हम घटाएंगे तो आपको 10 ही मिलेगा। तो वर्ग माप बताते समय ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इनका ध्यान रखें। फिर आपने ये भी सीखा होगा, याद होगा, परिसर। परिसर होता है जो सबसे बड़ा आंकड़ा है और जो सबसे छोटा, मतलब अधिकतम और न्यूनतम, उनके अंतर को परिसर कहा जाता है। फिर आपने माध्यिका निकालते समय याद किया होगा, माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो वो अंतराल जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी या उसके आसपास हो, तो वहीं उससे बड़ी ही लेते हैं, तो वो आपका होता है माध्यिका वर्ग, जो माध्यिका ज्ञात करने के लिए काम आता है। सवाल करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, वो अंतराल होता है बहुलक वर्ग, क्योंकि आप जानते हैं बहुलक किसको बोलते हैं, जहां बारंबारता ज़्यादा हो उस मान को हम बोलते हैं बहुलक। तो ये कुछ चीज़ें आइए फिर से आपको याद करने के लिए दी हुई है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य क्या होता है, आंकड़ों का औसत होता है। थोड़ा और बड़ा कर लें। एक हम प्रत्यक्ष विधि करते हैं जिसमें हम सीधा क्या करते हैं, बारंबारता और x को, जो हमने वर्ग चिन्ह बनाया हुआ है, उसको गुना करते हैं और कुल बारंबारता से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। दूसरा एक कल्पित माध्य है, जो अभी तो कोविड-19 में इस बार आपका नहीं है कि आप उसे करेंगे, आप सीधा इसी से करते हैं 9th क्लास वालों के लिए भी। और यहाँ पर संक्षिप्त विधि, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जो आप बोलते हैं, पद विचलन विधि, ये सब विधि आपको दी हुई है। ठीक है। साथ में यहाँ बात करते हैं दूसरा माध्यिका की। माध्यिका में बीच की वैल्यू, माध्य मान देखते हैं कि बीच में कौन है, जिसका एक ही आपका सूत्र लगाया जाता है। और इसका हम ग्राफ बना के भी कर सकते हैं कि कम प्रकार का त्वरण होता है, अधिक प्रकार का त्वरण होता है, उनका जहाँ पर बिंदु मिलता है दोनों का, वहाँ भी आप उसे माध्यिका कहते हैं। और बहुलक, बहुलक का भी एक ऐसे फॉर्मूला है। तो ये सारी चीज़ें आपके रिवीजन के लिए कहीं या एक बार लिखी हुई है। आइए अब कुछ सवालों का उत्तर देते हैं। तो वर्ग चिन्ह क्या हुआ, वर्ग चिन्ह आपका हुआ निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा का आधा। इन आंकड़ों में परिसर कैसे बताएंगे, सबसे अधिकतम में से न्यूनतम को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा परिसर। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बीच में इंपेरिकल रिलेशनशिप, वही जो भी हमने ऊपर पढ़ा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका घटा 2 माध्य। और वर्ग माप क्या होता है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर। एक छोटा सा बस सवाल था, 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो 5 अभाज्य संख्या लिखें। अभाज्य संख्या वो जिनके केवल 2 भाजक हों, जो कहाँ से आरंभ होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह की संख्याएं जिनके केवल 2 ही भाजक हैं और नहीं, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इनको जोड़ा, 5 से भाग किया, ये आपका उत्तर। तो बहुत ही आज की आसान सी ये वर्कशीट थी। अगली क्लास से और अच्छे से काम करेंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, हाथों को साफ रखें, मास्क का प्रयोग करें, बीमारी से बच करें। जल्दी मिलते हैं, तब तक नमस्ते।